पूजनीय संत समाज, सज्जन एवं देवियों, आज बहुचर्चित मठ जो कबीर आश्रम बड़हरा के नाम से लंबे समय से गोंडा जनपद के एक छोर पर, जो इसके इर्द गिर्द में बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये 3 जिले लगते हैं। यहाँ के संत समाज ने और इस मठ के महंत निहाल साहब ने एक जो जिम्मेदारी हमें बभनान कबीर आश्रम की महंत के रूप में नियुक्त किया है, ये सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम वचन देते हैं कि आप लोगों के सहयोग से सद्गुरु कबीर साहब की विचारधारा को फैलाने में और बभनान कबीर आश्रम से हर जगह जहाँ तक हो सकेगा हम कबीर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। सद्गुरु कबीर साहब देश और दुनिया के अंदर चर्चित इसलिए हुए, और ख़ास तौर से भारत में कबीर का नाम जब कोई लेता है तो लोगों को याद आ जाती है समाज के बीच में आज के समय में कि भाई कबीर तो बहुत खरी खोटी सबको सुनाए। और खरी खोटा सुनाने का पीछे कारण यह था कि मानव समाज को ललकारते हुए, समझाते हुए जागरूक करने का उन्होंने निरंतर प्रयास किया। और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर ये जो कबीर आश्रम बड़हरा है, यहाँ की अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि संत विवेक साहब ने काफ़ी दूरी तक प्रचार किया। इसके बाद संत राम सूरत साहब आए, उन्होंने विस्तार किया। फिर अभिलाष साहब आए, उन्होंने विस्तार किया। और यहाँ कबीर आश्रम बड़हरा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमाम प्रदेशों के अंदर फैलाया गया। और एक तरह से ये आप समझ लें कि ये कबीर आश्रम बड़हरा ये कबीर पंथ का पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन उसको कहा जाता है जहाँ से बिजली की सप्लाई चारों तरफ फैलाई जाती है, चारों तरफ प्रकाश होता है। और आज इस कबीर आश्रम पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम, जो जिम्मेदारी यहाँ के संतों ने, निहाल साहब ने, सब लोगों ने जिम्मेदारी दिया है, हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करेंगे। ये हम आप लोगों को वादा करते हैं, वचन देते हैं। और हम सभी लोग एकजुट होकर, मिलजुल कर कबीर साहब के सत्य विचारधारा को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करेंगे। कबीर साहब के एक साखी है, उन्होंने कहा मनुष्य को सचेत करते हुए कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर साहब ने मानव समाज को ललकारते हुए कहा कि पहले आप स्वयं को जानिए। स्वयं को जानने के लिए उन्होंने कहा विवेक बुद्धि का प्रयोग कीजिए, सही क्या है क्या गलत है उसका अंतर जानने के प्रयास कीजिए। अब उसके माध्यम से जो तिल माही तेल है, जिस तरह से तिल के दाने के अंदर तेल है, लेकिन देखने में ये नहीं लगता इसके अंदर क्या है। लेकिन जब उस दाने की पेराई होती है और उसके अंदर तेल निकलता है, तब आपके समझ में आ जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि इसके अंदर तेल है। अब आप ये समझ लीजिए कि तिल के दाने के अंदर तेल है, उसको जानने के लिए जब आपने अकल लगाया और उसको प्रयास किया, कोल्हू में उसकी पेराई किया, तेल निकला, तब आपके समझ में आया कि इसके अंदर तेल है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आग जल रहा है, चकमक कर रहा है और ये देखने में नहीं लगता ये है क्या, लेकिन जब आपके शरीर का कोई अंग छू जाता है
आप जल जाते हैं तो आप उससे दूरी बढ़ा लेते हैं, आपको ज्ञान हो जाता कि ज्वलनशील है, ये हमको जला देगा, इसलिए आप उससे सावधानी बरतते हैं। अगली लाइन कबीर साहब कहते हैं कि तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। मानव समाज जो भटकाव में है उसको सचेत करने के लिए कबीर साहब ने कहा आप स्वयं को जानिए। जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे उस दिन पूरे दुनिया के हर मानव को आप जान जाएंगे, सभी जीव जंतु को जान जाएंगे। जो स्वयं को नहीं जानता है वही भटकाव है, वो भटकाव में है, और जितने ज़्यादा भटकाव में रहता है वही आदमी उतने दुखी होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आपको जगना है स्वयं। अब आपको जागना क्या है? अब आप एक चीज देखिए, पूरी सृष्टि के अंदर 4 तरह के जीव हैं। एक तो मनुष्य है, दूसरा पशु है, तीसरा पक्षी है, चौथा कीड़े मकोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है, सारे जीव के पास ज्ञान है। अंतर सिर्फ ये है कि मनुष्य को छोड़कर जितने जीव हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो सहज ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं, सहज ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं। आदिकाल से लेकर आज तक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सके, सबके अंदर रक्षात्मक भाव है। जब किसी को, जैसे चींटी को आप छेड़ेंगे वो अपना बचाव करेगा, पशु को आप छेड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, वो भी चिल्लाएगा, वो भी बचाव, उसको भी दर्द मालूम होता है। और कीड़े मकोड़े को आप छेड़ेंगे वो भी बचने का प्रयास करता है। अब देखिए, मनुष्य है, मनुष्य के अंदर भी ज्ञान है, लेकिन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान के आधार पर आदिकाल से लेकर आज तक एक एक बात की जानकारी करते करते ये मानव समाज आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। आप एक चीज देखिए, कभी आपका पुरखा नंगे रहता था, कभी आपका पुरखा आदिकाल में नंगे रहता था और जंगली खूंखार जानवरों से बचने के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए वो पेड़ पर रहकर अपना जीवन बिताया। फिर भूख उसके अंदर थी, भूख की शांति के लिए फल खाया, पत्ता खाया, कंदमूल खाया और वो मांस भी खाया। ये तमाम प्रक्रिया किसी तरह से वो जीवन जीने के लिए प्रयास करता रहा। और एक बात ये भी जानिए, पत्थर पे पत्थर गिरा, आग लग गई, जंगल जलने लगा, सारे जीव भागने लगे अपनी प्राण रक्षा में, और जो निकल गए, जो भागने में सफल नहीं हुए, चपेट में आ गए, वो जल के मर गए। और उसके बाद फिर यही मानव समाज कच्चा मांस के जगह पे पक्का मांस खाया। इसको आग की कोई जानकारी नहीं थी, फल फूल या पत्ता जो भी कच्चा खाता रहा, और कोई फसल का उत्पादन नहीं था। धीरे धीरे जब आग की जानकारी हो गई तो पहले जो आग लगा तो लकड़ी पर लकड़ी रख के उसने अपने जीवन भोजन को पकाना शुरू किया। कहने का आशय यह है, आदिकाल से लेकर मनुष्य आज तक एक एक बात की जानकारी करते करते अपने विवेक बुद्धि के द्वारा आज इस मुकाम तक पहुंचा है। आप कहीं दूर ना जाइए, आपके पड़ोस में नदी है, नदी को पहले तैर के पार किया, फिर नाव बना के पार किया, फिर पुल बना के पार किया, आपके नज़दीक में है। तो मनुष्य अपने विवेक बुद्धि के द्वारा एक एक बात की जानकारी करता रहा। तो कबीर साहब कहते हैं आप स्वयं को जानो। अगर आप नहीं जान पाते हैं तभी आप भटकाव में हैं। स्वयं को जानने का मतलब है कि आप मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, सही क्या है, गलत क्या है, उसको जानने का प्रयास कीजिए। सही बात को, जो सत्य बातें हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास कीजिए। जितनी झूठी बातें हैं, जितनी पाखंड है, जितने आडंबर है, जितनी चमत्कार की तमाम बातें समाज के अंदर फैलाई गई है, उसको आप त्याग दें, तभी आप शुद्ध रूप से मानव बनकर अपना जीवन चला सकते हैं। और विवेक बुद्धि का होने के कारण आपको एक सचेत मानव बनना है। सही क्या है, क्या गलत है, उसके अंतर जानने की क्षमता आपको पैदा करनी पड़ेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, जब मन थका फिर भया रहे ठौर के ठौर। ये मानव समाज दौड़ रहा है, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, दौड़ रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं दौड़ो नहीं। ये जो दौड़ आपकी हो रही है अंधी दौड़ है, ये भेड़ दौड़ है। ये अंधी दौड़ में आप जो दौड़ रहे हैं, ये आप बिल्कुल भटकाव में हैं।
अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम कहते हैं, जैसे मृग है, मृग दौड़ता है, उसके नाभि में कस्तूरी है, खुशबू करता है और खुशबू की तलाश में यहाँ गया वहाँ गया और दौड़ता रहता है। और उसके बाद अगर उस मृग को जानकारी हो जाए कि जिस खुशबू की तलाश में हम दौड़ रहे हैं वो कहीं दूर नहीं, वो हमारे ही पास है, इसी तरह से मनुष्य जैसे जिस तरह से मृग अज्ञानता में अपनी खुशबू की तलाश में दौड़ रहा इधर उधर, ठीक उसी तरह से मानव समाज अपने विवेक बुद्धि के द्वारा स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहा है। अगर आप मनुष्य हैं तो एक विवेकशील प्राणी है। अब हम आपको अंतर, मूल अंतर बता दें। मनुष्य का बच्चा पैदा हो, पानी में फेंक दीजिए, क्या होगा? डूब के मर जाएगा। दूसरी तरफ जानवर का बच्चा पैदा हो, पानी में फेंक दीजिए, वो तैरना शुरू कर देगा। गाय भैंस के बच्चे को आप देखिए, और इसके आगे आप देखिए, जिस तरह से मनुष्य का बच्चा पैदा होता है उसी तरह से जानवर का बच्चा, गाय भैंस का बच्चा गर्भ से बाहर निकलने के बाद 2-4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है। बोलिए, खड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और दूसरे अब मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में, मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में अपने पैर पर 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने लग जाता है। यह मनुष्य की स्थिति है। और मनुष्य के बच्चे का क्या है? उसका एक एक दिन पालन पोषण होता है, खिलाया पिलाया जाता है, सेवा किया जाता है। जिस तरह से मनुष्य के बच्चे का शरीर बढ़ता है, धीरे धीरे उसके शरीर में बुद्धि की मशीन है, वो भी बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और एक एक दिन बीतते बीतते जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, बाकी वो कुछ नहीं जानता कौन क्या है। और वही बच्चा धीरे धीरे जब एक एक दिन बीतते बीतते 5 महीने का हो जाता है, तब तक उसकी बुद्धि की मशीन इतनी विकसित हो जाती है, वो बच्चा अपनी माँ के अलावा पिता, भाई, बहन को पहचानने लगता है, दादा दादी को पहचानने लगता है। और बच्चा है कुछ नहीं, मांस का एक लोथड़ा, उसके अंदर एक जीव है। जो माँ बाप, भाई बहन उसको सिखाते हैं, वो धीरे धीरे सीखते सीखते सारी बात की जानकारी कर लेता है। अगर आप न सिखावें, एक बात और भी जानिए, तो एक बात जानकारी कीजिए, कोई बच्चा पैदा हुआ उसका सेवा कीजिए, एक एक दिन पालन पोषण कीजिए, खिलाइए पिलाइए, सेवा कीजिए, उसके सामने कुछ न बोलिए, उसको कुछ न सिखाइए। किसी कर्म का अगर हो जाए तो आप बता दो, वो गूंगा हो जाएगा, बोल नहीं सकता है। इसलिए उसका भगवान कौन है? उसकी भगवान है माँ, उसका पिता, उसका भाई बहन है, दादा दादी हैं, परिवार के लोग हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, तो अगली लाइन कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। पूरे दुनिया के मानव के पैदा होने के, सृष्टि उनके विकास का एक क्रम है। तो कबीर साहब कहते हैं जो पैदा हुआ, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, रोता है, कह कह करता है। अब आप एक चीज़ देखिए, कहाँ कहाँ आपको अगर करता है तो दुनिया में किसी भी देश के अंदर अगर मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ तो रोता है, तो सबकी आवाज़ एक है, कह कह करता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कह करता है, मुसलमान के यहाँ में करता है, ईसाई के यहाँ भे करता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरे दुनिया के मानव के बच्चे की रोने की आवाज़ एक है। इसका मतलब पूरे दुनिया के मानव एक हैं, और इनके अंदर जो भेदभाव तफरका पैदा किया गया है, ये मानव समाज के साथ में बेईमानी है, मक्कारी है और गद्दारी है। इसलिए कबीर साहब ने ललकारते हुए कहा, मानव समाज को सचेत करते हुए, कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। वो अपनी बात भी कहते हैं, अगली लाइन कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। आप हर मनुष्य पूरे दुनिया का, आप हो कोई हो, समाज का हो, 2 कर्म करता है, या तो अच्छा करता है या तो बुरा करता है, और अच्छे बुरे कर्मों का भी परिणाम सामने आता है। अच्छा अगर करता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है, बुरा करता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। आदमी एक समय होता है, पूरे मानव समाज के सृष्टि के इनके विकास का क्रम है, जन्म होना, विकास होना, और एक समय आता है वो गुजर जाता है, मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो एक बात ये भी जानिए, आप अच्छा कर्म करते हैं तो जब आदमी अच्छा कर्म करता है, मरने के बाद जहाँ तक उसकी पहचान के लोग हैं, जो भी सुनता है वो कहते हैं, ओहो आदमी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत भला आदमी था। जो आदमी अच्छा कर्म करके समाज के लिए, मानव समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए
अच्छा कर्म करता है तो उसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंचती है। और दूसरी तरफ ये भी देखिए, कोई आदमी मरता है और मरने के बाद बहुत चर्चा कर, बहुत ठीक हुआ, साला मर गया, बहुत ठीक, बहुत अपराधी था, बड़ा गंदा आदमी था, वो चोरी करता था, डकैती डालता था, तब हत्या करता था तमाम का। तो ये स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है वो आपके सामने है, कहीं और कुछ नहीं है। अच्छा कर्म करोगे तो आपकी अच्छी चर्चा होगी, और अच्छी चर्चा के साथ साथ उसका परिणाम आपके जीते जी भी होगा, मरने के बाद भी आपकी अच्छी चर्चा होगी। अच्छा कर्म, बुरा कर्म करोगे तो समाज में भी आपकी उपेक्षा होगी, और मरने के बाद ये होगा कि साला बहुत कमीना था, बहुत गंदा आदमी था, मर गया तो बहुत ठीक हुआ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, तो अगली लाइन कहते हैं, ऐसी करी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। पूरे मानव समाज के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। हम कबीर पंथ के संत हैं, हमने वचन लिया है और ये हमारा, हमने संकल्प लिया है कि कबीर साहब के विचारधारा को जन जन तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समाज में फैलाते रहेंगे। बिहार से लेकर केरल तक तमाम प्रदेशों में हमको जानने का, बोलने का, समझाने का मौका मिला। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, एक गलतफहमी दूर कर लीजिए, कोई आदमी ज्ञानी बन के नहीं पैदा हुआ है। सब इसी समाज के अंदर सीखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और दूसरे को जनाते हैं, दूसरे को बताते हैं। हम भी इसी समाज में सीख भी रहे हैं, समाज को एक बेहतर मानव समाज बनाने के लिए, कि सभी लोग सुखी रहें, खुशहाल रहें, भाईचारा कायम हो। इसके लिए कबीर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये भी है, और देखिए बात तो बहुत कुछ है। अभी देखिए सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, अभी यहाँ भंडारा भी है, संतों की अभी भंडारा होगा, सारी चीज़। फिर आपको फिर मौका मिलेगा तो हम विस्तार से घंटा 2 घंटा भी बोल सकते हैं, पूरे मानव समाज का, देश और दुनिया की समीक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए बंद कर दो, अभी चलाइए 5 मिनट क्या चीज नहीं, क्या करना है? भोजन की क्या स्थिति है? क्या हुआ? चलिए आप समाप्त कर चुके तो हाँ बस ठीक। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पे विराम देते हैं। हम कहते हैं साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी जिंदगी, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। अगर आप स्वस्थ मानव जीवन जीना चाहते हैं तो पाखंड को त्यागिए, भ्रमजाल को काटिए, बन जाइए शुद्ध रूप से मानव। मानव बनकर एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सबके दुखों का निवारण होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।